Hello everyone, good evening. नहीं Good evening everyone. So here's a small information क्योंकि आपकी टीचर मिस सिद्धि आज ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा पावर कट का इशू आ रहा है तो मैं कैमरा बंद करके रखूंगा। अगर पावर वापस आता है तो आई ट्राई टू टर्न इट ऑन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? ड्रिप इरिगेशन। ओके, बस एक ही टॉपिक? ड्रिप मतलब पूरा वो इरिगेशन सिस्टम ही समझ लिया ना, पूरा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। वाटर कंजर्वेशन पढ़ा था? वाटर कंजर्वेशन पढ़ा था? ठीक है, मतलब वाटर कंजर्वेशन भी आपका हो गया था। सेंसर्स? क्या आप लोगों ने सेंसर्स कवर किए थे? कवर हो गया, ठीक है। उसी के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। गुड इवनिंग। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? गुड इवनिंग। वीडियो शो नहीं कर रहा है, वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही, वीडियो दिख रहा है? एक वीडियो यूट्यूब की चल रही थी। नहीं, कैमरा मेरा बंद है, कैमरा विजिबल नहीं है मेरा। वीडियो दिख रहा है कि नहीं, ये वाला वीडियो यूट्यूब पर जो प्ले हो रहा है? नो नो यस, अब कंफ्यूज हूं मैं। यस, ठीक है, मतलब दिख रहा है। जिसका विजिबल नहीं है वो लोग, दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट। जिसका विजिबल नहीं है एक बार रीज्वाइन करके ट्राई करो। ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं
ये एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है हमारे आर्डिनो से। बहुत बेसिक चीजें, समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। वर्क कैसे करता है आपका स्मार्ट इरिगेशन, बस मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। ये जैसे आपका बेसिक मोटर लगता है, जो पंप होता है, वाटर पंप होता है, वो है। और ये तभी ऑन होगा जब आपका इस सेंसर पे पानी फील नहीं होगा, जब एक दूसरे से कनेक्शन फील नहीं होगा। और जब इसमें पानी फील नहीं होगा तो ये रिक्वेस्ट करेगा किसको, इस मशीन को, कि मोटर ऑन कर दो। जैसे घर में वो नहीं होता है, पानी की टंकी भर गई है, ठीक है। तो उसी टाइप में जब वहां पर पानी भर जाता है तो वो आपको अलार्म देता है, यहां पर ये बस मोटर क्लोज कर देगा या पंप क्लोज कर देगा। तो जिस भी फील्ड में, या जिस भी, अगर आप क्यारी बाई क्यारी करते हैं, या आप छोटे छोटे खेतों में उसको डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, तो जिस भी पार्टीशन में, जिस भी जगह पर इस पानी की कमी होगी, उस जगह का मोटर ये ऑन कर देगा, वहां पर पानी पहुंचा देगा। इतना ही सिंपल होता है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। सेंसर्स ऐसे ही होते हैं, इतने छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं, बस मिट्टी में इसको धसा दिया और ये वर्क कर रहा होता है। ये सेंसर्स आपके ब्लूटूथ एवं वाईफाई बेस्ड भी होते हैं, और जीएसएम जो कि सिम बेस्ड होते हैं, सिम बेस्ड भी होते हैं, कि नेटवर्क। नहीं नहीं, हो गया था, चलो ठीक है, इस पे मैं नहीं बोलूंगा। जो पिछला हो गया था मैं बस रिवीजन हल्का सा करा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, वो लोग इस प्रोजेक्ट्स को आजकल बना रहे हैं, ठीक है। Invincible. तो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, DST-11 जैसे सेंसर्स को यूज करके बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट वगैरह। आप लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बस इसीलिए दिखाना था आपको कि ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं, जब आप प्रैक्टिकली बनाओगे तब आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप थ्योरी से बहुत ऊपर उठ पाओगे। आज हम चलते हैं, बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो क्या लगता है, मोबाइल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, किस किस जगह पे यूज हो सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन का एग्रीकल्चर में क्या यूज है? वेदर के लिए परफेक्ट, ओके, ठीक है, गुड। और वेदर के अलावा? क्रॉप एडवाइस के लिए यूज हो सकता है, परफेक्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस के लिए यूज हो सकता है, सही है, करेक्ट। फसल को देख रेख के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के लिए भी, हाँ, कि किस तरीके के चीजों के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसोर्सेज के लिए यूज हो सकता है, परफेक्ट। मैं कुछ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अभी आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसमें आपको और भी चीजें समझ में आएंगी कि ऐसे भी यूज केसेस आजकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह जानने के लिए। पहले हम पीपीटी कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकलिटी पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल फार्मिंग टूल्स में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रेजेंट हैं जो आज फार्मर्स को एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग जगह पे हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया वेदर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब टेम्परेचर, जैसे अभी
एल नीनो इफेक्ट लगा हुआ है। किसी को पता है एल नीनो क्या होता है? ला नीना, एल नीनो। यस, ठीक है, एक को पता है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक और जटिल जलवायु घटना है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। यह घटना मुख्य रूप से भारतीय मानसून को कमजोर करने और दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। जिसकी वजह से इस टाइम आपको इतनी गर्मी महसूस हो रही है, वो एल नीनो की वजह से हो रही है। और इसका जस्ट रिवर्स आपको दिखता है ला नीना में, जहां पर इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, वर्षा होती है, कि आप लोग ये तक नहीं समझ पाएंगे कि कब बारिश हो जाएगी। ठीक है। तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं वेदर इंफॉर्मेशन की, जैसे कितना टेम्परेचर होने वाला है, कौन सी क्रॉप अच्छा रिजल्ट देगी इस बार, कितनी बारिश होने वाली है। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वेदर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वेदर के हिसाब से क्रॉप सिस्टम वर्क करता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं क्रॉप का गाइडेंस, तो गाइडेंस मिल जाता है क्रॉप का कि कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, किस मंथ में लगानी चाहिए, किस टाइम लगानी चाहिए। ये एक दूसरा बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होकर आता है अगर आप एप्लीकेशन से अपडेटेड है। मार्केट प्राइस, जैसे एक बच्चे ने बताया कि किस प्राइस पे क्या आइटम्स प्रेजेंट हैं, क्या वो सही आइटम्स सही रेट पे बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जिसमें उनको फायदा हो सकता है, और फार्मिंग की एडवाइसेस कि किस तरीके से फार्मिंग करने पर। किसी को ये तो नहीं लग रहा मैं इंग्लिश में क्लास ले रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि क्लास इंग्लिश में चल रही है। किसी का कोई ये कंप्लेन तो नहीं है कि क्लास इंग्लिश में क्यों चल रही है? मतलब बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा ही सिंपल थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां से हुआ था कि पीपीटीज जब इंग्लिश में है तो टीचर उनको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्लासेस इंग्लिश में क्यों चल रही हैं। तो उनके सबके लिए बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे, ये आप तब समझोगे जब आप बाहर निकलोगे। और वो इंपॉर्टेंस या नहीं रखेगा। ठीक है। तो एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारी छोटी बड़ी एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को वो अफेक्ट करती है। तो अगर हल्का फुल्का इंग्लिश कहीं कहीं इंक्लूड हो रहा है तो वो आपको बेनिफिट के लिए इंक्लूड कराया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ऊपर आओ। ये डेली प्रैक्टिसेस में अगर हल्की हल्की इंग्लिश आएगी तो कब आपको इंग्लिश नॉर्मल लगने लगेगी, आप लोग बहुत आसानी से इस चीज समझने लगो। ठीक है। तो इसको अवॉइड मत करो, इससे घबराओ मत, इसको समझने का ट्राई करो। मैं बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है। वापस चलते हैं अपने कंटेंट पे, कि फार्मिंग एडवाइसेस वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर नीचे जो पॉइंट लिखा है कि टेक्नोलॉजी हेल्प करती है फार्मर को इंफॉर्मेशन के एक्सेस को प्रदान करने के लिए। तो ये तो किसी के लिए भी फार्मर के लिए नहीं है। अब हेलो। ठीक है नेहल, श्योर। मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है?
मैं नेटवर्क चला गया था, वापस आ गया है, क्या मैं दिख रहा हूँ वापस से? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? थोड़ा सा पावर कट का इशू आ रहा है हर जगह इस टाइम, पता नहीं क्यों, शायद एल नीनो की वजह से आ रहा है। ठीक है। मैंने वाईफाई चेंज कर दिया, अब ज़्यादा बेटर होना चाहिए। मैं अपने फ़ोन के कनेक्शन से आ गया, वाईफाई आपका डिस्टरबेंस दे रहा है। ठीक है। स्क्रीन शेयर है, वापस मैं शेयर कर देता हूँ। मैं डाउट में रहूँ उससे अच्छा तो है वापस से शेयर करता है। कैमरा, आवाज़ सब क्लियर है? स्क्रीन शेयर क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। अब ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे पता हो कि इस बार सूखा पड़ने वाला है, ठीक है, किसान के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि सूखा पड़ने वाला है, तो वो पहले से अरेंजमेंट करके रखेगा पानी का, मोटर वगैरह अपडेट करा लेगा, सोलर पैनल वाले मोटर्स ले लेगा, ठीक है। सेव टाइम एंड एफर्ट। अगर किसी को ये पता है कि इस बार बारिश ज्यादा होने वाली, तो बारिश वाले ही क्रॉप लगाएगा, ऐसे क्रॉप जो बहुत ज्यादा बारिश से अफेक्ट ना हो। बहुत ज्यादा सूखा पड़ने वाला है तो उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। या फसल कटाई के टाइम पे अगर ये पता चल जाए कि इस टाइम पर नुकसान हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से अपना काम कर सकता है। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप किस तरीके से बेटर उग सकती है ये बताता है, रिस्क कम कर देता है, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्टॉर्म वार्निंग्स या हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट हो गया अगर किसी वजह से, तो वो क्रॉप को कैसे हेल्प कर सकता है? जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है या बहुत तेज बारिश होने वाली है, वो कैसे हेल्प करेगा? वो तो बस इतना ही बताएगा ना कि हाँ बारिश आने वाली है, बारिश तो आएगी ही आएगी। तो कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। एकदम से पता चला कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत बारिश होने वाली है, कोई अरेंजमेंट है, ऐसे किया जा सकता है? यस, नो? पूछने वाली बात तो है। यस, तो क्या कर सकता है? क्वेश्चन ये है, पता चला कि 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो फार्मिंग को कैसे बचा पाएगा? और बचाएगा, इफेक्ट करेगा अगर अच्छे टर्म्स में हेल्प कर सकता है, सावधान हो जाएंगे, चलो ठीक है। तो फार्मर बस खेती करने नहीं आएगा ना बस, तो बचा कैसे सकता है? 2 दिन पता चला बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, कैसे बचाएगा? इरिगेशन नहीं करेंगे, नई फसल लगाने जा रहे हो, नई फसल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। कब आपको प्लांट लगाना है, कब क्रॉप करना है, कब बारिश होने वाली है तो पानी डालना है, कब फर्टिलाइजर डालना है। फर्टिलाइजर हमने डाला, बारिश हुई बह गया। इंसेक्टिसाइड हमने डाला, बारिश हुई बह गया। अब किसान का तो पैसा खराब हुआ ना। तो इन चीजों में वो हेल्प करता है। जैसे हमने पूछा था, क्वेश्चन जो हमारा था वो यही था कि कैसे फोरकास्ट हेल्प कर पाएगा। तो तभी कर पाएगा जैसे बारिश होने वाली है तो वो नहीं डालेगा इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब और कौन से एप्लीकेशंस होते हैं कि कौन सा बीज, कौन सा सीड जो है वो डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल में कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो ह्यूमंस को कैंसर तक पैदा कर सकते हैं।
ऐसा तो नहीं किसान वो क्रॉप खुद नहीं खा रहा है, खुद भी तो खा रहा है, घर में खा रहा है, बच्चों को खिला रहा है, अपने फैमिली को खिला रहा है। तो ऐसे भी पेस्ट कंट्रोल करने के तरीके हैं जो इंसानों को अफेक्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है जो इंसानों को कैंसर तक कर देते हैं। तो वो जो दूसरे वाले हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो कैंसर तक क्रिएट कर देते हैं, बस वो सस्ते मिलते हैं इसलिए किसान खरीद जाता है कि काम तो इससे भी हो रहा है, उसको तो आंखों से सामने से दिख रहा है कि हाँ कीड़े नहीं लग रहे हैं, राइट। तो ये जब तक जनरल इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, फार्मर्स तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो इन चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। अब वो कोई ऐसे कॉलेज या स्कूल जाके तो फार्मिंग नहीं सीखते हैं, वो तो जो सदियों से चलता चला आ रहा है, जो मार्केट में आ रहा है, जो प्रमोट किया जा रहा है, उसी पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर एडवाइजरी एप्लीकेशंस बहुत बहुत हेल्प करता है। अब जैसे इंसानों को, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। नो वॉइस, अब ब्रेक तक तो समझ में आ रहा था, नो वॉइस में। अच्छा नो, सबके लिए ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ के लिए ब्रेक हो रहा है मतलब। वॉइस प्रॉब्लम है। कैमरा बंद करके ट्राई करता हूं मैं। चलो, विल ट्राई टू चेंज। अब आ रही है आवाज? अब मैंने नेटवर्क लैन से कनेक्ट कर लिया, लैन केबल लगा ली मैंने। ठीक है। ठीक है। तो जैसे इंसानों को बीमारियां होती हैं, वैसे पेड़ पौधों को भी बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो उन बीमारियों के लिए दवाइयां बनी हैं। जैसे इंसानों के लिए फीवर है तो आप डोलो दे दोगे, पैरासीटामोल दे दोगे, कॉम्बिफ्लेन दे दोगे। अगर खांसी आ रही है तो कफ सिरप दे दोगे। ठीक है। जुकाम हुआ है तो सिट्राजिन टाइप कुछ मेडिसिन होती हैं वो दे दोगे। तो इसी तरीके से पेड़ पौधों के लिए भी हर तरह के क्रॉप के लिए अलग अलग तरह के दवाइयां होती हैं, जिनको आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजर बोल देते हो आप लोग, बस वो उनकी दवाइयां हैं। तो हर तरह की अलग अलग दवाइयां होती हैं। जैसे मैग्नीशियम फॉर फार्मिंग। ठीक है, कुछ तो करता है, मुझे नहीं पता क्या करता है, बट बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपका बॉर्नवीटा है, आपका बूस्ट है, एनर्जी देता है आपको, वैसे मैग्नीशियम एनर्जी देता है पेड़ पौधों को। फिर आपका होता है जिंक, बहुत काम का होता है। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हार्मोन रेगुलेशन। तो इसको बस हम लोग दवाइयां ना बोल करके फर्टिलाइजर बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट प्राइस, तो ये तो सबको पता है कि जो मार्केट का प्राइस है, बेस्ट सेलिंग डिसीजन वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, फार्मिंग के स्कीम्स वगैरह आते हैं। ठीक है। हर्बिसाइड्स, ओके, फार्मिंग के स्कीम्स वगैरह जो आते हैं, वो गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस चलते हैं, उस पर हेल्प करता है। सब्सिडी गवर्नमेंट साइड से बहुत सारी आती ही हैं। अगर कभी आपका क्रॉप डैमेज हो गया, ठीक है, तो आप उस पर सब्सिडी ले सकते हो। बहुत सारे किसानों को ये पता ही नहीं है। ठीक है।
सॉइल की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं, या चेक करवाने अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पे जाके चेक करवा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस नाम की भी एक चीज होती है जो वो ले सकते हैं, और बहुत ही सस्ते दरों पे होता है, क्योंकि किसानों के लिए है। तो आपको जैसे ये भी पता होगा, टोल प्लाजा पे कोई भी अगर आपकी फार्मिंग रिलेटेड गाड़ियां हैं उस पर कोई भी टोल नहीं पड़ता है। ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, ट्रॉली हो, अगर फार्मिंग से रिलेटेड है तो आप टोल नहीं ले सकते। उसी तरीके से बहुत सारे स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। पहला हो गया किसान सुविधा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएगा। ठीक है, सब्सिडी लिस्ट, मिनी स्प्रिंकल संयंत्र, संयंत्र, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग एप्लीकेशंस बने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग GOR ने सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं सब्सिडी पर किसानों को सूचना प्रसार की सुविधा के लिए राज्य किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को पात्रता की शर्तें, आवेदन करने की विधि और लाभ उठाने की प्रक्रिया के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में तैयार संदर्भ की जानकारी का एक संग्रह है। सॉर्ट ऑफ किसान की लाइब्रेरी है ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बने हुए हैं, जैसे एग्री एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपका बेसिक चीजें आपको कवर करके बताता है, जैसे मार्केट प्राइस आपका क्या चल रहा है, क्रॉप की प्रैक्टिसेस क्या क्या होनी चाहिए, क्रॉप का कैलेंडर कैसे होना, कब लगाना है, वेदर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक नाम की, जो एग्रीटेक बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक बोलते हैं, उस तरह की एक नई आपकी ब्रांच भी खुल गई है, जिसकी पढ़ाइयां भी होने लगी हैं अब। जैसे मैकेनिकल वाले जो बच्चे थे जो बीटेक करते थे, मैकाट्रॉनिक सब हो गया है वो, तो एग्री वाले एग्रीटेक हो गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक साथ दिया जाता है आपको यहाँ पर। इस तरह के अलग अलग एप्लीकेशन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, एज अ पोटास यूरिया, हाँ जी, एक टास्क है, ये असाइनमेंट नहीं है, टास्क है आपका कि डाउनलोड वन एग्री एप्लीकेशन, चेक दी वर्किंग। ये आपको कहीं सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बस अपने यूसेज के लिए चलाकर देखना है कैसे कैसे किस तरीके से ये हेल्प करते हैं किसानों को। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इंडिया के हिसाब से सोच के बताओ चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। कि इतना मोबाइल एप्लीकेशन होने के बाद भी क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। बोलो बोलो, चैट पे अभी कुछ नहीं आ रहा। लर्निंग में, इंटरनेट में, जैसे अभी भी देखो, मैं एक सिटी में बैठा हुआ हूँ, एक अच्छे वाईफाई कनेक्शन के साथ बैठा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे ये क्लास करने में नेटवर्क का इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो गांव वगैरह में तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। अगर वहां पर सरकार द्वारा कोई आयोजित मीटिंग रख दी गई, ठीक है, तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होता है। बिजली की बहुत समस्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कॉस्टिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ अभी। लर्निंग, लाइट, नॉलेज का प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी होती है सीखने में, इलिटरेसी भी एक तरह का प्रॉब्लम है, मोबाइल चलाना नहीं आता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है।
तो वही सारी प्रॉब्लम्स हैं। लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है, हिंदी सभी को नहीं आती है। जैसे जब तक मैं बिहार नहीं आया था, मुझे बिहार की बस एक ही लैंग्वेज पता था कि भोजपुरी है। पर जब मैं कोसी सीमांचल में था, मुझे मुझे भोजपुरी समझ में आती है, मुझे मैथिली फिर भी नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, तो डाउट भी रहता है एग्जैक्टली, तो उसको क्लियर करने के लिए कोई नहीं है। ऐसी तरीके से हर गांव क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है किसानों के लिए कि वो चाहकर भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इनका? ट्रेनिंग देना, ठीक है, एक ये सोल्यूशन है, बढ़िया। बेटा यहाँ पे क्लिक करके उसको, चलो मैं अपने आप को तो स्पॉटलाइट से हटा सकता हूँ, ठीक है। इस पे यहाँ पे क्लिक करके पिन कर लो इस वाले स्क्रीन को, तब आपको बेटर दिखेगा। हिंदी तो सब समझते हैं, मुझे भी ऐसा लगता था हिंदी सब समझते हैं, जब तक मैं तमिलनाडु नहीं गया, जब तक मैं आंध्रा नहीं गया, जब तक मैं कर्नाटका नहीं गया, जब तक मैं छत्तीसगढ़ नहीं गया। सीमांचल में दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहां मैं हिंदी बोलता हूँ, उनको नहीं समझ में आती है। बाकी सब हम छोड़ देते हैं, एक हमारे यहाँ पर हाउस हेल्प आते हैं, वो उनको मैं उनसे हिंदी में बात करता हूँ, हम लोग कुछ बोलते हैं वो नहीं समझ पाते, वो कुछ बोलते हैं हम नहीं समझ पाते। तो ये प्रॉब्लम हिंदी को लेकर भी है, बहुत जगह है। ठीक है, हमें आती है इसलिए हमारे लिए आसान है, उन्हें नहीं आती इसलिए उनके लिए डिफिकल्ट है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल यूज की तरफ। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल यूज अब, ठीक है। गिव मी अ पिक्चर ऑफ अ लीफ which is affected by over irrigation। ठीक है, ये ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम से हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को कॉपी करूंगा, चलते हैं चैट जीपीटी में। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आज एआई टूल्स का यूज करते हैं। मैंने इस इमेज को लगाया, दिस इज माई प्लांट लीफ, हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, ये मेरे पौधे का एक पत्ता है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है इसको? सबसे पहला संभावित कारण क्या आया है? ज्यादा पानी देना। ऐसे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आज उसमें बस आप फोटो खींच के डाल दो। मैं नहीं कह रहा किसानों को चैट जीपीटी यूज करना सिखा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ज्यादा पानी देने से, ज्यादा यूरिया देने से। दूसरा है कि फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है या घर के अंदर है ये पौधा, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। या सीधी तेज धूप या गर्मी पड़ रही है, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। या नमी की कमी, हवा में नमी की कमी, या पानी की कमी, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो चार ऑप्शन आ गए। जब आप हिंदी में इस चीज को किसी किसान को बताओगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो बताएगा हाँ भैया पानी ज्यादा दे दिया था मैंने, या बोलेगा हाँ पानी में कम दे रहा था या दे रही थी। बहुत बार धूप से भी पेड़ झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर एक रीजन पता चल जाए, या ये आंसर देने से पहले ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप ज्यादा पानी दे रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछ ले, ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो पेड़ों के लिए बस डिजाइंड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर बहुत गीली है तो पानी कम करें, ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, डायरेक्ट लाइट में ना रखें, तेज धूप से बचाएं। तो ऐसे तो कुछ क्रॉप हैं जिनको धूप चाहिए, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको धूप में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल रूप में हेल्प करती। दूसरा, ये किसी ने लगा देखा है किसी पेड़ पे? जो थोड़ा सा भी ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण समाज में रहते हैं, या पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये जरूर देखा हो सकता है। पैडी के लिए धूप रहना जरूरी है, हाँ, ये सब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? ये एक तरह का प्लांट डिसीज है। कोई बात नहीं सोनू, बाकी जो आपकी क्लासेस मिस हो गई यूट्यूब से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सेल्फ कोड एकेडमी यूट्यूब का चैनल है। अटेंडेंस आप जैसे ये मार्क करोगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, अटेंडेंस आपका मार्क हो जाएगा। जीरो? आइडिया नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किसी ने देखा है ऐसी चीज? छूट गया है, कोई बात नहीं, छूट गया है तो आप असाइनमेंट जब सबमिट करोगे तो कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपका मार्क हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कोई किसी को आइडिया नहीं क्या बोलते हैं? मुझे इंग्लिश में पता, हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशंस। इंग्लिश में बताएं सर? हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पहले जो गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं मुझे वो जानना था। फन फन फंगी, फंजाई, फंजाई, फंगी। फंगी कोई बोलते हैं, फंजाई बहुत लोग, गांव में फंजाई, फंजाई भी बहुत लोग बोलते हैं। तो फंगी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन को फंगी बोलते हैं, और फंगी क्योंकि स्पेलिंग में जी होता है तो फंजाई, फंजाई बोलते हैं बहुत लोग। कॉपी वाले पेज में भी बना सकते हैं। चलो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन करते हैं। जब तक चेक नहीं होगा तब तक
पेंडिंग ही दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग है माइल्ड्यू, फंगस होता है, व्हाइट और ग्रे पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ दिखता है पेड़ों पे। ठीक है, इसको फफूंदी रोग भी बोलते हैं। ठीक है, चूड़ी या चूना फफूंदी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको सिल्वर करके नाम होता है वो भी बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अब देखते हैं इसको चैट जीपीटी क्या बोलता है इसके बारे में। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इस पेड़ में क्या दिक्कत है। सफेद पाउडर, और संभावना है पाउडरी माइल्ड्यू, सफेद फफूंदी रोग। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। अब किसान को कैसे पता चलेगा क्या करना है, कैसे हटाना है, जैसे आपको नाम नहीं पता। बेटा, फूल और फफूंदी में अंतर होता है। क्लास के बाद हम असाइनमेंट और अटेंडेंस पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा नमी के कारण हो जाता है, गीले पत्ते पर लगता है, हवा का कम सर्कुलेशन है तब हो जाता है, बारिश के बाद जो उमस होती है, या आपके सीमांचल रीजन में जितनी उमस है पानी की वजह से, कोसी रिवर की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। जहां पर डेंस क्रॉपिंग होती है तो वहां पर ये फफूंदी अक्सर पैदा हो जाती है। अब करें क्या, संक्रमित पत्ते हटा दें, पौधे के आसपास एयर फ्लो कर दें, धूप अगर मार देंगे, क्योंकि होता तो एक तरह का ये बैक्टीरिया ही है ना, तो धूप से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मिट्टी में पानी दें, पेड़ों पे पानी ना दें। घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, नीम का ऑयल स्प्रे करके डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करता है नीम का ऑयल स्प्रे। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, नीम के पत्ते को एक टब में या किसी चीज में भिगो के रख दें रात भर, और उसके बाद जो सुबह उसका पानी होता है उसका स्प्रे बस मार दें, तब भी ये हेल्प कर देता है। ठीक है, सल्फर बेस्ड फंगीसाइड, जिसको इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं या पेस्टिसाइड भी बोलते हैं, फंगीसाइड सल्फर बेस्ड जो है उसको अगर आप डाल देते हैं, या हेक्साकोनाजोल जो एक मेडिसिन होती है इस फफूंद को हटाने की, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर ये किसानों तक कैसे पहुंचेगा, तो इन एप्लीकेशंस के ही थ्रू पहुंचेगा, जो एप्लीकेशंस की आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्फ का स्प्रे नहीं, वो नुकसान ज्यादा कर देगा, उसमें आ, ये पड़ा होता है, क्या बोलते हैं, कुछ तो एक एलिमेंट उसमें होता है जो जला देता है पत्तियों को। तो सर्फ तो नहीं डालना होता है, बहुत नुकसान करेगा पत्तों को, पत्तों को भी करेगा, पूरे पेड़ को भी नुकसान कर देगा। और उसका जो पानी जो लास्ट में रह जाएगा नीचे जड़ों में अगर वो जाता है तो वो और नुकसान करता है पूरे ओवरऑल सिस्टम को। ठीक है, असाइनमेंट अटेंडेंस पे बाद में बात करेंगे बेटा, क्लास खत्म हो जाने दो। अब चलते हैं, सबसे पहले आप लोग एक असाइनमेंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जिसको इसका इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी वगैरह पे डाल देना, हिंदी में पूरा जवाब दे देगा इसको।
ये आपका असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट है, ये ले लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मैं उन बच्चों को एक एक करके अनम्यूट करूंगा जिनको डाउट है। सबसे पहले मैं सारे हैंड डाउन कर दे रहा हूँ, जिनको डाउट है वो हैंड रेस कर लें, मैं एक एक को अनम्यूट करके उनसे डिस्कस कर लूंगा क्या क्या डाउट्स है, फिर बाकी बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट, रेज योर हैंड, यहाँ पर रेज करना, ठीक है, मीटिंग में। वीना कुमारी, ठीक है। वीना कुमारी, आपका माइक ओपन है, आप बात कर सकते हो। हेलो। हेलो, हाँ वीना जी बताइए। अरे ये पूछ रहे थे कि बाद में ये असाइनमेंट कॉलेज में भी जमा करना होगा। रिपोर्ट के साथ, हाँ, उसका अपडेट आपको दे देंगे कैसे क्या करना है। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, असाइनमेंट अटेंडेंस के बारे में अभी हम 6 बजे के बाद बात करेंगे। हार्ड कॉपी में जमा करना होगा। असाइनमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कॉलेज में कैसे जमा करना है। जमा करना है, हार्ड कॉपी जमा करना है, कैसे करना है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। अभी हम क्लास के डाउट की बात करते हैं। किसी को क्लास से रिलेटेड डाउट है? सर बीच में एग्जाम था तो 1-2 क्लास छूट गया है, तो कैसे मैनेज होगा? रिकॉर्डिंग देख के असाइनमेंट पूरा कर दीजिए, बस अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। कुमारी रोशनी को डाउट है। जिनको डाउट नहीं है वो 555 पे लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट नहीं है वो 555 पे लीव कर दीजिएगा। 555 पे लीव करिएगा। नेहल, आपका माइक अलाउड है। रोशनी, आपका माइक अलाउड है। सर हमको असाइनमेंट से रिलेटेड मतलब डाउट है। 6 बजे के बाद बेटा। थोड़ा सा बच्चों ठीक को बाकी क्लास से रिलेटेड डाउट है तो पूछ लेता हूँ पहले जल्दी जल्दी में, बाकी फिर हम लोग अभी असाइनमेंट अटेंडेंस दोनों चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट नहीं? इतना अच्छा क्लास लेता हूँ क्या मैं कि डाउट ही नहीं आया किसी को, कि टॉपिक आसान है? सर आज का टॉपिक जो है ना आसान ही था। टॉपिक आसान था मतलब मैं अच्छा नहीं जी पढ़ाता हूँ? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैम अच्छा पढ़ाती है, मतलब बहुत मतलब मैम ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो पढ़ाती है? जी सर जी जितना मैम भी कब अच्छा मतलब पढ़ाता जवाब है? दिए हैं वो पूरा मैम ही पढ़ाई थी ठीक से। मतलब मैं अच्छा पढ़ाता नहीं पढ़ाता हूँ, मैम ज़्यादा सर अच्छा पढ़ाती है। पढ़ाते हैं अच्छा, लेकिन आज थोड़ा अथी हो गया है, मतलब कम पढ़ाए हैं आप, लेकिन हम कम पढ़ाएं, प्रैक्टिकल टॉपिक ही ज्यादा बेटा आपका। बताए हैं। हाँ तो प्रैक्टिकल जरूरी है ना। प्रैक्टिकल ज्यादा बताए हैं इसलिए, लेकिन मैम भी मतलब अच्छा पढ़ाती है। प्रियंका बोल रही है आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं सिद्धि मैम से बोल दूंगा मैं दोबारा वाली क्लास नहीं ले रहा। नहीं सर मतलब जितना भी आज जवाब दिए ना सब मैम पढ़ाई हुई थी, आप जो सब बोले हैं। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं मैं लखनऊ से हूँ। चलो बाकी अब ठीक है ठीक है ठीक है, सांत्वना देने के लिए अब बच्चे बोल रहे हैं कि आप भी अच्छा पढ़ाते हैं। चलो अब बात करते हैं। नहीं नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है हमें,
मैं टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है मैम ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। अगर हमारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट की। स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब ये आपका असाइनमेंट एक, इसको सेव कर लो लिंक, वैसे मैं आज ग्रुप में भी भिजवा दूंगा। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट के बारे में अगर बात करता हूँ, ठीक है, इसको सेव कैसे करेंगे? लिंक पे क्लिक करके बस कॉपी कर लीजिए, कहीं पर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए एक दूसरे को। ठीक है सर। अब जिन स्क्रीनशॉट बच्चों को डाउट नहीं है, ये लिंक के साथ आप जा सकते हैं, ये लिंक सेव कर लीजिए अपने साइड में, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट नहीं है वो लोग, ठीक है, जिनको जिनको डाउट नहीं डाउट है, है जिनको डाउट है वो रुके, मैं यहीं पर रुका हूँ, आप ही लोगों के लिए हूँ। पढ़ाते पढ़ाते सर सब चुप नहीं, पढ़ाते पढ़ाते क्या? कुछ नहीं सर। सर चलो, अब असाइनमेंट करना कैसे है मैं वो बता देता हूँ। इसमें टोटल 30 असाइनमेंट है आपके, 15 थ्योरेटिकल 15 प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल असाइनमेंट आप कॉपी पे लिख सकते हैं, पीडीएफ पे लिख सकते हैं, डॉक्स पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उसको प्रैक्टिस करके एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करेंगे, या कहीं जैसे मुझे लगता है कुछ ऐसे भी असाइनमेंट थे इसमें जहां पर ऑन फील्ड शायद आपको जाना है। जैसे ये आपका है सॉइल टाइप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, सैंडी, क्ले एंड नॉर्मल सॉइल, 3 अलग अलग सॉइल की पिक्चर लेकर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होगा आपको, फिर उसका असाइनमेंट सबमिट करना। अब ये कैसे होगा, गूगल डॉक्स डाउनलोड कर लेना, 3 पिक्चर अटैच कर देना, उसमें एक डॉक बनाकर उसमें एक एक दो दो तीन तीन लाइन लिख देना उसके बारे में। ठीक है, राइट स्टेप्स टू ग्रो क्रॉप। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ, सीड कैसे होता है, प्लांट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, हार्वेस्ट कैसे होता है। तो फील्ड पे अगर कुछ ऐसा प्रैक्टिस करके आप कुछ कर पाओ अपने से, या कोई और कर रहा है तो उसकी पिक्चर्स वगैरह लेकर अगर अपलोड कर पाओ तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑब्जर्व करना है कि क्रॉप पे इंसेक्ट या पेस्ट है कि नहीं है। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे, जब पेड़ पौधों के पास जाओगे, जैसे अभी एक ये व्हाइट फफूंदी थी, इस तरह का कुछ है तो पिक्चर ले लो, उसके बारे में डिस्क्राइब करो कि ये पॉडरी माल्ड्यू है या ये सफेद फफूंद है, क्यों लगता है, क्यों स्टार्ट होता है, और कैसे इसको क्योर करना है, कैसे इसको ठीक करना है। बस इतना ही लिखना है, ऐसे ही करना है, और वो पीडीएफ उठा के सबमिट कर देना है। सबमिट कहाँ करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे किसी बच्चे का मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। व्हाट, ठीक है, यहां पर अपलोड योर एक्टिविटी पे आ जाना। उसके बाद देखो इनका सबमिट ऐसे है, ऐड सबमिशन पे चले जाना, चूज फाइल कर लेना, जो भी आपका असाइनमेंट है वो ओपन कर देना। यहाँ पे आपका जो भी असाइनमेंट नंबर है, असाइनमेंट 1 या थ्योरी असाइनमेंट 1, प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1, कुछ भी ऐसे डाल के सबमिट कर देना। अब वो पहले अननोन दिखाएगा, अननोन का मतलब है कि अभी वो प्रोग्रेस में अपलोड हो रहा है। ठीक है, आप रिफ्रेश करोगे अगर पेंडिंग आ गया, पेंडिंग का मतलब ये अपलोड हो गया है, अब टीचर के पास फीडबैक चला गया है कि वो इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा आपका। एक एक असाइनमेंट करके आपको सबमिट कर देना। टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं। अगर किसी बच्चे ने क्लास वाले असाइनमेंट कर लिए हैं तो क्लास वाले जैसे मान के चलते हैं 8 असाइनमेंट कर लिए, तो पीडीएफ में से 22 कर लेना, टोटल मिला के 30 हो गए।
क्लास वाले से 5 किया है तो पीडीएफ से 25 कर लेना, टोटल मिला के 30 असाइनमेंट होने चाहिए। जो क्लास छूट गया है यूट्यूब पर जाओ, सेल्फ कोड एकेडमी सर्च करो, वहां पे हर क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है,